हेलो किड्स, वेलकम टू बॉबी सर क्लासेस। और हम करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इससे पहले वीडियोस बन चुकी हैं, उन्हें देखिए। लेकिन ये क्वेश्चन जो है रिवीजन सेक क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको कोई रैंडम ऑर्डर में ही मेंशन किए गए हैं, कोई पर्टिकुलर एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं है, बट ये वो क्वेश्चंस हैं जो अब तक बोर्ड में आ चुके हैं। तो आइए करते हैं इनकी प्रैक्टिस। So form a polynomial whose zeros are -3 and 4। जब भी कभी वो बोले form a polynomial, तो that means जब भी कभी आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, फॉर्मिंग करनी है आप लोगों को, एनी टाइम यू नीड टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल, तो उसकी इक्वेशंस होती है आपका x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इक्वेशन लिखिए, ये हमेशा लिखिए, इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। अगर आपको जीरोस दे रखे हैं, जीरोस दिए -3 and 4, दीज आर द रूट्स, दीज आर द वैल्यूज, x की वैल्यूज है, इसे यहां पे पुट कीजिए। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स में -3 प्लस 4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में -3 इंटू 4, एंड यू गेट योर आंसर x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देयर गोस योर इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। बैठिए सरगुन जी, बैठिए, जल्दी कीजिए, शुरू कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करो इसमें। सो व्हेन दे से इफ अल्फा एंड बीटा आर, अल्फा एंड बीटा ये आपके दो रूट्स दे रखे हैं आपको, एंड दे से जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब भी कभी ये दिया है, इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। इस पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू क्या है सरगुन? ए की वैल्यू क्या है बेटा? 1 एक्स स्क्वायर के साथ 1, बी -4√3 साइन साथ में लेना है, सी +3। ये आपने ए बी सी लिख लिया। देन दे से फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा मीन्स, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स को हम कैसे लिखते हैं? -b/a। तो यहां से वैल्यू पुट कर लीजिए, माइनस और -4/4√3। बच्चे यहां पे ही एरर करते हैं, वो यहां पे माइनस लिख देते हैं, लेकिन ये वाला माइनस मेंशन नहीं करते, तो उससे उनका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा, जबकि सम ऑफ रूट्स इज 4√3। देन कम्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा इज व्हाट? दैट इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। वैल्यू पुट कर लेते हैं, c 3/1 इज 3। बस अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज 4√3, और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a 3। दैट्स इट, दैट गिव्स यू योर आंसर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल। ये बोर्ड में बड़ी बार आता है। जब रेसिप्रोकल की बात आएगी, तो यहां पे एक रूट लेट लिखो जी, लेट फर्स्ट रूट बी अल्फा। अब सेकंड रूट के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो रेसिप्रोकल है। सेकंड रूट बी 1/अल्फा, या 1/बीटा मत करना। अगर अल्फा ले रहे हो तो अल्फा ही चलेगा, बीटा ले रहे हो तो बीटा चलेगा। तो यहां पे क्या बोला है? एक रूट है अल्फा, तो रेसिप्रोकल है, तो दूसरा क्या हो गया? 1/अल्फा। नहीं, जब हम बीटा को ऊपर कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू का नाम होगी। तो आपका सॉल्विंग कैसे करोगे? आपके दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, अभी बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे लगेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब कभी रेसिप्रोकल आएगा तो वहां पे आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगेगा, और जहां पे चेंजिंग साइन आ जाएगी, जैसे कि एक अल्फा है और एक नेगेटिव है माइनस अल्फा, तो वहां सम ऑफ रूट्स लगेगा। यही हिंट है, और ये 1 मार्कर में आ सकता है आपको, तो इतना लंबा तो आप करोगे नहीं वहां पे, ठीक है। तो जब भी कभी रेसिप्रोकल हो तो आप एक अल्फा लो, दूसरा 1/अल्फा लो, बीटा मत लो। अब यहां पे मुझे पता है
यहाँ पे दो रिलेशंस है, या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और या तो सम ऑफ रूट्स, लेकिन सम ऑफ रूट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय ए। यहां से प्रोडक्ट अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू, यहां से हम निकालेंगे वैल्यू, निकालेंगे ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 13, सी की वैल्यू कितनी है आपकी m, बस यहां पे पुट कर दो सी m और a कितना है 5, ये और ये कट गए तो यहाँ पे आ गया ना ऑटोमेटिकली 1 आ गया। अब आपके पास खाली एक ही वेरिएबल बच गया और वो कौन सा है m, इस 5 को यहां ले जाओ तो 5 इज इक्वल टू m। अगर आप उसको बीटा लोगे तो अल्फा बीटा और m कैसे सॉल्व करोगे, नहीं जो मैं अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये लो, हाँ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा, रोज हमें दे रखा है ना कि हाँ, तो वो अल्फा इज इक्वल टू 1, इस पे भी बात करते हैं, जरा पहले कर लेते हैं, आपका वो भी डाउट लेके चलता हूँ, वो लेंदी जाओगे या तो रिप्लेस ही करोगे ना, सब्स्टिट्यूट ही करोगे उसकी वैल्यू। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, तो बीटा उधर चला गया, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई pr, तो pr इज इक्वल्स टू c बाय pr की वैल्यू हमने 1 निकाली, 1 इज इक्वल्स टू 11.5। अभी देखो, अभी करो, वो भी करो, ठीक है जी। नाउ कम्स दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, अब यहाँ ध्यान से पढ़ना, अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। दिस सेज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ये दे रखे हैं, पहले तो यहां से निकालो ए, चुपचाप निकाला करो, तुम लोग लिखते ही नहीं हो। ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है -7, सी की वैल्यू क्या है 2, ये 3 वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। अब वो बोलते देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स यानी कि दो रूट्स का रेसिप्रोकल, तो लेट फर्स्ट रूट बी अल्फा, सेकंड रूट बी बीटा, यहां पे लिया जा सकता है यहां पे, और पिछले क्वेश्चन में फर्क है। यहां देखो, पिछले क्वेश्चन में आपको बोला गया था इफ वन ऑफ द इस रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और यहां पे जो बोला गया सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि दोनों रूट्स का रेसिप्रोकल, दोनों रूट्स का रेसिप्रोकल का सम मुझे निकालना है। तो अब रेसिप्रोकल इसका कर लो भाई, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, और इसका रेसिप्रोकल कितना है इज इक्वल टू 1 बाय बीटा। अब इनका सम 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका एलसीएम लो, अल्फा बीटा, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, बीटा प्लस ये यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज योर माइनस बी बाय ए, और इसकी वैल्यू क्या है सी बाय ए, ए से ए कैंसिल कर दो, माइनस बी बाय सी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, हाँ माइनस एंड -7 लिखो जरूर, और सी की वैल्यू है 2, दैट गिव्स यू 7/2, दैट गिव्स यू योर आंसर। तो वहां पे जरूर देख लेना कि हम कौन सा कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन मत लेके चलना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, फॉर्म आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उन्होंने बोल ही दिया फॉर्म, अगर उन्होंने बोला फॉर्म तो आप क्या करोगे भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब यहां पे चेक करो ये सम है या रूट्स है, उन्होंने बोला है हु जीरोस, ये जीरोस है, ये दोनों क्या हमारे जीरोस है, तो मैं सम कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना था 1/3 प्लस -3/4 x, और यहां पे 1/3 इंटू -3/4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4 - 9/12 x, ये कट गया, -1/4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -5 था और माइनस प्लस 5x/12 -1/4 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेके जो नीचे वाला पार्ट है उसको यहां ले जाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आता है उसका एलसीएम 12 आता है, 12 को 0 से मल्टीप्लाई करके वहां लिख देते हैं 12,
कितने अच्छे बच्चे हैं ना, 10th क्लास के बच्चे। तो यहाँ पे ध्यान देना, वो 0 से मल्टीप्लाई करने पे यू गेट 0 ओवर हियर। तो ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है आपका वो ये बनता है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस की बात करें, अगेन आपको दे रखा है तो लिखिए ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -8, सी इज इक्वल टू 1। करना क्या है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताना है कि इसका आंसर 7 आ रहा है या नहीं आ रहा, ट्रू और फॉल्स है। तो कर लेते हैं जी, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा शुड बी इक्वल्स टू 7। ये 7 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, इसका लीजिए एलसीएम। अल्फा बीटा, ये बीटा को यहां पे किया बीटा प्लस इसको यहां पे किया अल्फा माइनस अल्फा बीटा शुड बी इक्वल्स टू 7। नाउ दिस इज माइनस बी बाय ए, सम ऑफ द रूट्स है, दिस इज सी बाय ए माइनस सी बाय ए शुड बी इक्वल टू 7। ए से ए का कैंसिल कर दिया, माइनस बी बाय सी माइनस सी बाय ए शुड बी इक्वल्स टू 7। वैल्यू पुट करते हैं जी इसमें, बी की वैल्यू है -8 तो ये माइनस है तो +8 हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 है 1, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 शुड बी इक्वल्स टू 7। 8 minus 1 is equal to 7, 7 is equal to 7, आंसर इज ट्रू। आप ठीक कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट लेके चलते हैं, जीरोस ऑफ दिस, जीरोस फैक्टर्स निकालते हैं। जीरो सिंपल है, कहोगे ये क्या हो गया भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में कर लिया। या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए, नहीं है तो आप उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, दोनों से आंसर जो भी है, जिसको मिडिल टर्म आती है मिडिल टर्म करो। कई बच्चों को अभी भी मिडिल टर्म नहीं आती है तो वहां पे उनके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। तो दोनों से करके दिखा देता हूं, हाँ जी करवाइए जी। x² -4x -5, ठीक है, तो ये हो गया x² -5x -1x -5, x² ऐसे करेंगे ना, +1x -5, x कॉमन ले लिया, x -5 +1 x -5, इसमें से x -5 बाहर लीजिए और यहां पे दूसरा फैक्टर बन गया x +1। ये यहां तक आप लोगों को आता है, इज इक्वल टू 0। तो x -5 इज इक्वल टू 0 एंड x +1 इज इक्वल टू 0। ये जरूर कीजिए, इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और यहां से आ गई आपकी -1 और ये ट्रू है। इसको क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कीजिए, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती बस यहाँ पे पुट कर लीजिए, लेकिन लिख लीजिए a की वैल्यू कितनी थी हमारी 1, b की वैल्यू कितनी थी हमारी -4, c की वैल्यू कितनी हमारी -5। जस्ट पुट कीजिए, -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर 16 -4 इंटू 1 इंटू -5 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 प्लस 20 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 20 प्लस 16 36, स्क्वायर रूट में 36 क्या हुआ 6/2। इसका मतलब हो गया एक वैल्यू प्लस से 4 प्लस 6/2 और दूसरी वाली वैल्यू माइनस से 4 माइनस 6/2। सो x इज इक्वल टू 10/2 इज 5, x इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। दोनों से आंसर सेम आ रहा है, 5 -1 5 -1। आपके फैक्टर्स ट्रू है। देन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लेके चलते हैं जी आपका दिस, फॉर्म आ पॉलिनोमियल हु जीरोस आर। अगेन बार बार वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर्म आ पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे आप, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। x² वैल्यू पुट कीजिए, सम ऑफ रूट्स में 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 x प्लस POR, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका
स्क्वेयर माइनस √3 का स्क्वेयर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पे ये आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आइडेंटिटी बनती है। बस सॉल्व कर लीजिए, यहां से ये कट गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 + 2 4, 4x, अब यहां पे हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर ये कटा तो -3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, if 1 0 of the polynomial is reciprocal, again वही क्वेश्चन आ गया, रेसिप्रोकल आ गया, तो let 1 आप लिखेंगे इसे let 1 √b अल्फा, पेपर में जरूर लिखो, कई बच्चे इसको बहुत शॉर्टकट में इसको सॉल्व करते हैं, कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट मार के सीधा अल्फा इंटू 1/अल्फा करके करते हैं। let 1 √b अल्फा, देन सेकेंड √b 1/अल्फा। अब आपको पता है रेसिप्रोकल है, तो यहां से लिख लीजिए वैल्यू a 5 b 13 c k, कुछ नहीं करना भैया, ये क्या दिया हुआ आपको, रेसिप्रोकल है, सीधा POR लगाओ, POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1/अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है c/a। यहां से तो ये कट गया, 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 5, इसे यहां ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इज इक्वल टू k, आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। और तो कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और पहली बारी में जो इसे कर रहा होता है वो बिना सोचे समझे ही कर रहा होता है, उसको लगता है ये क्वेश्चन मुश्किल है कि बेस लेवल का नहीं है, लेकिन है। बट सबसे पहले आप वेरिएबल्स देखो, वेरिएबल है आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स अंदर है, आपको इस एक्स को बाहर लाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्स के वेरिएबल में है, तो उन्होंने डेरिवेटिव p को बाहर रखा हुआ है। p की यहाँ पे वैल्यू ऐसे नहीं है, p एक जस्ट उसका कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट है। इससे पहले ओपन कीजिए क्वेश्चन को, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स देन माइनस पी माइनस सी, इतना हो चुका है। अब इसमें से एबीसी निकाल लो, एबीसी निकाल लो, एबीसी निकाला मैंने, ए की वैल्यू कितनी थी 1, बी की वैल्यू कितनी है एक्स के साथ वाला -p, सी की वैल्यू कितनी है -p माइनस सी, लिख लिया। अब उन्होंने बोला ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, बच्चे वेरिएबल देखो ना, एक्स के साथ वाले को हम क्या बोलते हैं ए, और एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए, एक्स के साथ वाले को क्या बोलेंगे बी, और जो जिसके साथ एक्स नहीं है वही तो सी हुआ ना। अब इन दोनों के साथ नहीं है ना, तो यही आपका टोटल सी हुआ, बस यहीं पे गलती होती है, यहीं पे एक एरर होगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बोला गया ये करना, मुझे ये इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दी हुई, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया अल्फा बीटा, फिर अल्फा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो प्लस अल्फा, फिर ये 1 को इससे करो प्लस बीटा, फिर इसको इससे करो प्लस 1। अब आप कहोगे ये क्या हो गया भाई, ये तो मेरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है मेरा c/a, और यहाँ पे क्या हो रहा है अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या होता है -b/a, और ये +1 दे रखा है इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास वैल्यूज दे रखी हैं, c की वैल्यू क्या है -p -c, और a की वैल्यू क्या 1, तो 1 छोड़ दो, ये इसको ब्रैकेट में पुट कर दो, ये -b की वैल्यू -p, तो यहाँ पे b की वैल्यू -p करूंगा तो ये +p हो जाएगा, ठीक है। देन a की वैल्यू तो 1 ही है, +1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे देखें, -p -c +p +1 इज इक्वल टू 0, दिस एंड दिस कैंसल आउट, c को वहां ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू c, आपके c की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू 1 है, डोर क्लोज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे, अब ये क्वेश्चन देखो, इस चीज को इसका मतलब समझो।
जब भी कभी इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें आंसर खुद पता लग जाएगा। ए एक्स स्क्वेयर, हैव अ लुक, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जो ग्राफ बनता है एक्स स्क्वेयर के साथ ये कोफिशिएंट का साइन मुझे बताओ क्या, इसका कोफिशिएंट बताओ एक्स स्क्वेयर के साथ। सर आप वो ए साइन प्लस है ना, अगर प्लस है तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका ग्राफ हमेशा यू शेप बनेगा, यू शेप यानी कि ऊपर की तरफ खुला हुआ यू। और अगर ये ऐसा है माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हाँ ये उल्टा यू बन जाएगा। आपका ये जो कॉफिशिएंट होता है ना, देखो दोबारा से है वालों, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं कहता हूं 4x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन है, इसका ग्राफ की डायरेक्शन क्या है, ग्राफ की डायरेक्शन इसकी, आपको यहां से ये जो होता है एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड योर ए, उसका साइन देखना है। इसका साइन कितना है, पॉजिटिव है ना। अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, और अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। बात तो एक ही है। और अगर मैं यहां पे लिख देता हूं -4x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, अब आपको इसका ग्राफ चेक करना है, ग्राफ, इसका ग्राफ, क्योंकि ये ए की वैल्यू नेगेटिव है तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा यू बनेगा। और अगर आपको उल्टा यू दे रखा है तो उसका मीनिंग क्या है, ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, अब ये क्वेश्चन वही कह रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस दिया हुआ है इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, ये ग्राफ है, देन ए की वैल्यू, ए क्या है, हाँ अब ये उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो ए क्या होल नंबर है, या ए नेचुरल नंबर है, या नेगेटिव इंटीजर है, या ए रैशनल नंबर है, नेगेटिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया दिया उल्टा बनेगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर सीधा ऐसा यू बनता है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ए की वैल्यू पॉजिटिव। बात समझ में आई, नहीं आई तो दोबारा बता देता हूं। क्लियर सर, क्लियर है ना, गुड, थैंक यू। आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज व्हाट शुड बी एडेड। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या है। भाई ये 9th क्लास का क्वेश्चन ही है। 3 is a 0, 3 0 का मतलब इसका व्हाट डज इट मीन, 3 is a 0, कि अगर मैं 3 0 है, मैं इसमें x की जगह 3 की वैल्यू पुट करूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 3 0 है, अगर 3 0 है तो इस 3 को मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 0। जरा पुट करके देखो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां देखो एक्स स्क्वेयर की जगह पे पुट कर लेते हैं, 3 स्क्वेयर -5 इंटू 3 प्लस 4 कितना हो गया, 9 -15 प्लस 4, 9 और 4 13, 13 -15 कितना आ गया भैया, -2 आ गया। यानी कि 0 को, इसका अगर ये 0 है तो कंफर्म्ड है इसका आंसर 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब वो यहां पे बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड, इसमें कितना ऐड करूं कि 0 बन जाए, दैट्स आंसर इज +2। ये है। मुझे पता है तुम लोग कहां पे फंस जाते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें नॉर्मली 10th लेवल पे मिलते नहीं है, ये 9th का बेस होता है। तो लेकिन लॉजिकल सेंस सबसे आसान क्वेश्चन है कि अगर मैं ये 3 की वैल्यू इसमें पुट करूं तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। मैंने पुट करके देखा, मेरा आंसर 0 नहीं आया। मेरा आंसर कितना आ रहा, -2। तो वो बोला है कि भैया वो 0 है, वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो यहाँ 0 लाना है। 0 लाने के लिए या तो मुझे कुछ प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। -2 में मैं माइनस तो कुछ कर नहीं सकता 0 लाने के लिए, तो -2 में मैं कितना प्लस करूंगा, +2 कैंसिल करने के लिए। तो आंसर इज +2, आंसर इज +2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम बहुत सारे कर चुके हैं, अब नहीं करना, बार बार दे रहा हूं क्योंकि पेपर में बेसिक वालों के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। करना क्या है, वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कर सकते हो ना, वैल्यू सिंपल है भाई, कर लेना। सम में दोनों को प्लस करो, प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। आओ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर
इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अभी तक हमारा कौन सा क्वेश्चन आया था? रेसिप्रोकल का आया था। इफ वन रूट, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो वहां पे एक रूट क्या था? अल्फा, दूसरा क्या था? 1। रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन अल्फा, और यहां पे हमने क्या लगाना था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेकिन अब यहां पे क्या बोल दिया? इफ 1 0 या 1 रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर। जब नेगेटिव है तो लेट फर्स्ट रूट बी अल्फा, तो सेकेंड रूट कितना हो जाएगा? सेकेंड रूट बी माइनस अल्फा। रेसिप्रोकल नहीं है, नेगेटिव है। अच्छा, अब यहां पे ये आपको दे रखा है, तो इससे एबीसी निकाल लो भाई। ए की वैल्यू कितनी है? 4। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस। भाई इसको इग्नोर मत करना, इसको इग्नोर किया तुम्हारा कांड हो जाएगा। माइनस पूरा लिख लो। हाँ, 8 के स्क्वायर माइनस 40 के, क्योंकि x के साथ वाली टर्म है ना, ये x के साथ वाली टर्म है। और c की वैल्यू कितनी है हमारी? -9। यहां तक हो गया। अब वो बोलते हैं फाइंड के, तो भाई जहां पे ये ऐसा दिया हुआ है, या सम ऑफ रूट्स लगेगा। अब सम ऑफ रूट्स क्यों लगाया? हाँ हाँ, नेगेटिव आ रहा है क्योंकि नेगेटिव कटेंगे। सम ऑफ रूट्स में प्लस करूंगा तो कट जाएंगे, और रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई करूंगा तो कट जाएंगे। इतना सा हिंट था बस। एसओआर का मतलब क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अब इन दोनों को अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 8 के स्क्वायर माइनस 40 के अपॉन ए की वैल्यू है 4। अब ये और ये दोनों कट गए, प्लस माइनस कटने के बाद मुझे बताओ क्या होगा? 0 होगा। 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू 8 के स्क्वायर माइनस 40 के अपॉन 4। इस 4 को यहां 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 या 4? गुड, शुक्र है वाहिगुरु। 0 इज इक्वल टू 8 के स्क्वायर माइनस 40 के। मिडिल टर्म क्या करना है? दो ही तो दिए, कॉमन लो। कॉमन लो भाई, क्यों करना है इतने टंटे? 8 के स्क्वायर यहां दोबारा से लिख रहे हैं, 8 के स्क्वायर माइनस 40 के इज इक्वल टू 0। 8 के कॉमन ले लिया, क्या रह गया भैया? के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक ये है, पहली टर्म इज इक्वल टू 0, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0, तो 8 के इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करना होता है, एक को मत शुरू कर देना भाई। के की वैल्यू कितनी होगी? 0/8। के की वैल्यू कितनी है? 5। 0/8 इज 0 नॉट डिफाइंड, और 1/8 0। ऊपर 0 है तो पूरा आंसर 0 है। तो बच्चे यहां पे लिख देते हैं 1/8। क्यों लिखते हो मेरे को समझ नहीं आया। नॉट डिफाइंड हो नहीं सकता। नॉट डिफाइंड तब है जब 0 नीचे होगा। 8/0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ऊपर 0 है ना, तो ये नंबर ही पूरा 0 है। इसका मतलब के की वैल्यू 0 है। के की वैल्यू 0 भी है, के की वैल्यू 5 भी है। ठीक है, नेक्स्ट 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 कुछ है यहाँ पे। ओके, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। आ गया वही क्वेश्चन अभी किया। एक रूट दूसरे रूट का नेगेटिव है, तो भैया वही ले लेते हैं। पहले तो सॉल्व ही करते हैं। लेट फर्स्ट रूट बोलो सारे। फर्स्ट रूट भी अल्फा, तो सेकंड रूट बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू माइनस अल्फा। और सम ऑफ रूट्स लगाऊंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अल्फा। यही लिखूंगा ना। सम ऑफ रूट्स का मतलब है माइनस बी बाय, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स का दूसरा मतलब क्या है? दोनों को प्लस कर देना। अच्छा, अब पहले यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू बोलो, बी की वैल्यू बोलो -8 के, सी की वैल्यू बोलो -9। ओ सॉरी 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 सॉरी, माय फॉल्ट, देखा नहीं मैंने। यहां से ए की वैल्यू हो गया आपका 4, बी की वैल्यू में यहां से x कॉमन ले लो। x कॉमन लो क्योंकि x यहां पे भी है और x यहां पे भी है, तो x को बाहर ले लो। तो कितना हो गया भाई? b की वैल्यू होगी -8 के प्लस 8, ये हो गया। और c की वैल्यू कितनी होगी आपकी? -9। बस अब यहां पे पुट कर देते हैं माइनस b तो ये था ना मेरा, ब्रैकेट में लिखो -8 के प्लस 8। अरे बाद में खोल लेंगे ना, बाद में खोलेंगे।
क्योंकि जहाँ दो नंबर हो तो वहां ब्रैकेट यूज करो। आपने पहले में चेंज कर देना, दूसरे को इग्नोर कर देना। पेपर में बस वही गलती होनी है तुमसे, कांड करवाओगे, कहोगे पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ, नंबर पता नहीं क्यों नहीं आए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 4, और ये तो भाई दोनों कट के 0 नहीं, यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। इस 4 को यहाँ ले जाओ, अब ब्रैकेट खोलो, टेक्नोलॉजी खोलो, क्या हो गया 8 के आगे प्लस, बस कर दिया ना, वही वाली बात कर दी ना। माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस था, तो ये प्लस माइनस माइनस नहीं था, यही आप पहले भी एरर कर रहे थे, इसलिए मैंने ब्रैकेट डलवाया। तुम लोग बाज नहीं आते, मतलब थोड़ा काम कर लो यार, बढ़ा लो ना। अगर नंबर बढ़ते हैं तो, अगर ब्रैकेट डालने से तुम्हारे नंबर बढ़ते हैं तो ब्रैकेट डालो सर। हाँ याद, मेरे को पता है तुम्हें कितना याद रहता है। और इस 8 को वहां ले जाओ, 8k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू k की वैल्यू 1। यहां तक बच्चे छोड़ के बस, हाँ हमारा k निकल आया था, लेकिन k नहीं निकालना था। आगे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने देखो, देन फाइंड द जीरोस ऑफ दिस, मतलब मुझे इसके रूट्स निकालने। बस के इसमें भी k है, के पुट करने इसमें k पुट करो, ये था आपका। के फंक्शन जब के को हटाई दो ना, मानी तो ऐसे दिस इज मैं या अच्छा, वहां पे अगर k की वैल्यू कुछ और आई होती तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हटा दो। +2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1, तो ये क्या हो गया आपका x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स आप क्या करोगे, मिडल टर्म स्प्लिट करोगे या क्वाड्रेटिक लगाओगे, जो मैंने अभी तुम्हें पहले ही करवाया क्वाड्रेटिक। भाई करना, यहां तक आपका 1 मार्क में आता है, दूसरा 1 मार्क यहाँ पे बनता है। और मुझे पता है बहुत सारे तुम्हें अपनी खुशी खुशी में, हमें तो आते हैं जी, यहाँ तक किया हमने तो के निकाल दिया सर, के आंसर आया था 1, तो बेटा आगे आगे दिया था क्वेश्चन, ओहो ध्यान नहीं दिया, उस टाइम तो लंबे लंबे हो पंजाबी टोन के निकल आते तुम्हारे, भाई कर लेना। उन्होंने के का पूछा भी, मार्क्स के दे है के का तो पूछा भी नहीं। मार्क्स स्टेप मार्किंग में आ जाएंगे ना, 1/4 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी यहाँ पे दे देंगे। आओ जी, अब ये रहा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा नोना क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रियल जीरोस। भाई नंबर ऑफ रियल जीरोस है, बच्चे छूटते सार सर दो रूट्स, x² है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसके 2 आएंगे। भाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब वो रूट्स पूछ रहे हैं तो d निकालो, d निकालो, d, हाँ डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो d अगर आ गया नेगेटिव तो 0 रूट्स, सॉल्व ही नहीं कर सकते। d अगर आ गया 0 तो 2 रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तब भी 2 रूट्स आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम और सिंपल वे से कर सकते हैं, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को वहां ले जाओ, x² इज इक्वल टू -1, यहां से स्क्वेयर हटाया, स्क्वेयर रूट -1, x इज इक्वल टू, अच्छा ये स्क्वेयर रूट में आ गया ना, तो कैन यू सॉल्व दिस, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर -1 है, तो नेगेटिव आ गया, d नेगेटिव है, तो इसका मतलब रूट्स आर, क्या बोलोगे, रूट्स आर अनरियल। अब क्या बोलोगे जी, रूट्स आर अनरियल, हेंस आंसर इज, ये आप 11th में जाओगे ना तो ये आयोटा बन जाता है। रूट के अंदर माइनस आ गया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसका कोई रूट नहीं आएगा। डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू बेटा नेगेटिव है तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, 10th लेवल पे नहीं निकाल सकते। तो हमने सीधा कंपेयर कर दिया कि वो लेस देन 0। हाँ तो आप सीधा ही बोल दिया ना, लेस देन 0 है ना, और लेस देन 0 में डी के रूट्स क्या होते हैं, अनरियल होते हैं, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा आपका आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो जी नेक्स्ट लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं जी, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। यहाँ पे ये दे रखा है जीवन, ए की वैल्यू बोलो कितनी है, बी बोलो -7, सी बोलो 3, ये दे रखा है। अब वो क्या बोलते हैं, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वर्ड तो समझ में आ गया ना, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप क्या करेंगे, x² माइनस SOR इंटू x प्लस POR। अच्छा वैल्यू भी पुट कर देते हैं, SOR का मतलब क्या होता है, -b/a, नहीं सॉरी, वैल्यू क्या पुट करनी, यहाँ पे उन्होंने रूट्स दे रखे हैं 2 अल्फा और 2 बीटा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा x, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 अल्फा
इंटू 2 बीटा, डॉट का मतलब इंटू है, इसमें से कॉमन ले लो और अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहां कितना हो गया 4 अल्फा बीटा। तो अपनी आंखें खोल के देखो, जहां पे अल्फा प्लस बीटा आएगा तो वहां पे हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और जहां पे आपका अल्फा बीटा आ रहा है वहां पे सी अपॉन ए। बस इसको ब्रैकेट खोल सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 बीटा बाय ए एक्स प्लस 4 सी बाय ए। अब आपके पास ए बी सी तो निकला हुआ है, पुट कर दीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, बी की वैल्यू कितनी थी हमारी -7 और ए की वैल्यू कितनी है 6 और एक्स लगा दीजिए। सी की वैल्यू बोलिए कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर -7 एक्स बाय 3 और -2। नहीं, क्यों नहीं, अरे पहले वो तो करो, क्या करूं एलसीएम लेके। भाई, इतना आ गया ना, अब एलसीएम तुम लो ना, ले लो इसका एलसीएम, क्या हो गया, अब इसमें भी प्रॉब्लम है एलसीएम लेने की है, हाँ तो हो जाएगा। वाह यार, मैंने क्या पता नहीं क्या नहीं कर दिया, इतना बड़े वाला डरा ही दिया तूने तो। भाई अल्फा और 1 बाय अल्फा क्या समझ में आती है, प्रोडक्ट समझ में आता है। जहां अल्फा और 1 बाय अल्फा आ गया तो वहां पे प्रोडक्ट सीधा कर देते हैं, यहां से ए बी सी निकाल लो। ए की वैल्यू जनता, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, बस कर गया कहानी यहीं पे, तेरे को नजर ही नहीं आया, आगे दे रखा है। ओ भाई खाली के नहीं, जिसके साथ कोई एक्स नहीं होता वो सारा के होता है। अब यहाँ पे अल्फा और 1 बाय अल्फा आर द जीरोस बोला है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाय ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सी की वैल्यू कितनी है हमारी के -4, ए की वैल्यू कितनी है 4, ये कटा इज इक्वल टू 1, इसको यहाँ ले जाओ, के -4 इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8। डन, मेरे ख्याल से वी आर ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है और यहां से पहले एबीसी निकाल लो। ए की वैल्यू बोलो कितनी है, ए, बी की वैल्यू बोलो, सी की वैल्यू -6। अब वो बोला क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4, यहां लिखो भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4 और फॉर्मूला क्या होता है सी बाय ए। तो वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू सी है -6, ए की वैल्यू है ए, इसको यहां ले जाओ, 4a इज इक्वल टू -6 और a इज इक्वल टू -6/4 -3/2। आपको यही निकालना था, दैट वाज वेरी सिंपल। फिर आ जाओ आपका ये क्वेश्चन, ये रेशोस में दे रखा है, इफ जीरोस ऑफ दिस, चलो इसमें से पहले एबीसी लिख लो। ए की वैल्यू क्या 1, बी की वैल्यू गुड, सी की वैल्यू थैंक यू। अब वो बोलते दो जो रूट्स है रेशो में, रेशो में कभी भी अल्फा बीटा आ ही नहीं सकते, एक ही आएगा, या तो अल्फा या बीटा, क्योंकि जब रेशो है 3:2 तो आप क्या करते हो 3x और 2x, 3a 2a, एक ही वेरिएबल अटैच करते हो। तो यहां पे भी क्या करोगे, लेट फर्स्ट रूट बी 3 अल्फा और सेकंड रूट बी 2 अल्फा। ठीक है, मुझे के निकालना है। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, मैं दोनों ऑप्शंस तुम्हारे सामने लिखता हूं, या तो सम से करोगे या प्रोडक्ट से करोगे। अपने दिमाग को बिना लिखे चालू कीजिए। एसओआर से होगा या प्रोडक्ट से होगा, प्रोडक्ट से तो स्क्वायर हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो सम से दोनों प्लस हो जाएंगे। हाँ, तो इसको कैसे करेंगे हम, यहां लिखो ऐसे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा एंड सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, आई एम सो सॉरी, 2 अल्फा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 5 अल्फा। वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू माइनस है तो ये क्या हो जाएगा k/1,
इज इक्वल टू 5 अल्फा। भाई आई एम स्ट्रक, मैं तो यहाँ पे स्ट्रक हो गया, यहाँ पे के भी है, यहाँ पे अल्फा भी है, क्या करूं, फंस गया, नहीं फंसा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू 3 अल्फा इंटू 2 अल्फा। सी की वैल्यू बोलो कितनी है, 6, ए की वैल्यू कितनी है 1, और ये कितना हो गया 6 अल्फा स्क्वायर। अब ये 6 को नीचे ले आओ, 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब यहां पे आया रूट 1 इज इक्वल टू अल्फा, बट जब रूट आया तो आपके दो वैल्यूज लगेंगे, एक लगेगी प्लस -1 इज इक्वल टू अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू +1 भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू -1 भी हो सकती है। यहां पे पुट करके के की वैल्यू आएगी, इफ अल्फा इज इक्वल टू +1 तो के इज इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, मुझे पता तुम लोग यहीं पे बस घपला करोगे, यहीं पे तुम खाली इसको प्लस से वैल्यू निकाल के आओगे। अब इफ अल्फा इज इक्वल टू -1 तो k इज इक्वल टू 5 -1 तो k इज इक्वल टू -5। दैट गिव्स यू योर आंसर, ये आपका आंसर है। विद दैट हमने अभी इजी वाले क्वेश्चंस किए, इजी किए हैं। एक अगली वीडियो बनाते हैं 10-12 क्वेश्चंस की, जिसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो सॉल्व हो रहे होंगे। तो ये कर लो, पेपर में जो बनते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बस तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां तुम एक साइन गलत लगाते हो, जहां ब्रैकेट नहीं लगाते हो, इसी में तुम्हारी गलतियां होती हैं। अदरवाइज यही तुम्हारे पेपर में आने वाला टाइप यही होगी, नंबर चेंज करते हैं, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, शुरू करेंगे इसका। बाय बाय, सी यू, चाओ।